और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी लेकर आए हैं, वह भी बस ड्राइवर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। ये एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा अपने YouTube वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं रमेश कुमार, एक साधारण बस चालक हूँ। मेरी रात की ड्यूटी का समय शाम 9 बजे से शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक चलता है। ये काम मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। रात की सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां होती हैं और यात्रियों की संख्या भी कम होती है, लेकिन इन यात्राओं के दौरान मैंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। बस को लेकर मैं अपनी तय समय पर बस स्टैंड पहुंचा। कुछ यात्रियों ने मेरी बस में जगह ली। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, एक युवती और एक कॉलेज का छात्र था। रात के अंधेरे में बस की लाइटें जल रही थीं और सड़कें सुनसान थीं। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में बूढ़ा आदमी मुझसे बात करने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था। उसने मुझे बताया कि वह पास के गांव में जा रहा है जहां उसकी बेटी की शादी है। वह बहुत खुश लग रहा था और मुझसे बातें करता रहा। कुछ समय बाद वह आदमी उतरा और बस में सिर्फ युवती और छात्र बचे। युवती ने मुझसे पूछा कि अगला गांव कितनी दूर है। मैंने उसे बताया कि बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। उसने धन्यवाद कहा और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। रास्ते में अचानक से बस रुक गई। मैंने देखा कि एक अजीब सी आवाज आ रही है। मैंने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि बस के टायर में कुछ फंस गया है। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूती से फंसा हुआ था। तभी युवती और छात्र भी नीचे उतर आए। हम तीनों ने मिलकर उसे हटाने की कोशिश की और आखिरकार सफलता मिल ही गई। बस में वापस लौटते समय मैंने देखा कि युवती के चेहरे पर एक अजीब सा भय था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ देखा वहां पीछे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वह सिर्फ उसकी कल्पना हो, लेकिन उसके चेहरे पर भय की रेखाएं और गहरी होती गईं। मैंने बस चालू की और हम फिर से चल पड़े। कुछ किलोमीटर के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि युवती और छात्र की जगह खाली थी। मैंने सोचा कि शायद वे सो गए होंगे और उनकी सीटें खाली दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से बस के ब्रेक लग गए। मैं नीचे उतरा तो देखा कि रास्ते में एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी है। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थीं। उसने मुझसे बस रुकने का इशारा किया और बस में चढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस में बैठते ही उसने मुझे एक चिट्ठी दी। मैंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, लेकिन मैंने बस चलाना शुरू किया। महिला बस की आखिरी सीट पर बैठी थी और मैं पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बस का रास्ता बदल गया है। मैं किसी अनजान रास्ते पर आ गया था। मैंने घबराकर ब्रेक मारा और बस रुक गई। मैं नीचे उतरा और देखा कि चारों ओर घना जंगल है। तभी वह महिला बस से उतरकर मेरे पास आई। उसने कहा, तुमने मेरे बेटे को देखा है? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। उसने कहा, तुमने उसे आज ही बस में चढ़ाया था, वह तुम्हारे साथ ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात कर रही है। तभी मुझे याद आया कि आज बस में एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा था। तभी महिला ने कहा, वह मेरा बेटा नहीं था, वह एक आत्मा थी जो अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा था। मैंने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो देखा कि बस वहीं खड़ी है और वह महिला गायब हो चुकी थी। मैं बस में वापस चढ़ा और देखा
कि युवती और छात्र अब भी वहीं बैठे थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे जाग नहीं रहे थे। मैंने बस चालू की और किसी तरह उस अनजान रास्ते से वापस निकला। जब मैं वापस बस स्टैंड पहुंचा तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और लोग वहां जमा हो चुके थे। मैंने पूरी घटना अपने साथी चालकों को बताई। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बस और कार की टक्कर हो गई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें वह बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी भी शामिल थे। आज भी जब मैं रात की ड्यूटी पर होता हूं तो वह घटना मुझे याद आती है। मुझे अब भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उस घटना के बाद मैंने रात की ड्यूटी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया। आर्थिक स्थिति और परिवार की जिम्मेदारियां मुझे मजबूर करती रहीं कि मैं इस नौकरी को जारी रखूं। हर रात जब मैं बस की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और उस रात की यादें मेरी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। 1 महीने बाद एक और अजीब रात आई। वह रात भी अन्य रातों की तरह सामान्य ही शुरू हुई थी। मैंने बस स्टैंड पर बस रोकी और यात्री चढ़ने लगे। इनमें से एक यात्री खास था। वह एक वृद्ध महिला थी जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसने मुझसे सीधे पूछा, क्या तुमने उसे देखा? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बस चलाना शुरू किया, लेकिन वह महिला बार बार मुझसे वही सवाल पूछती रही। आखिरकार मैंने बस रोककर उससे पूछा, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? उसने कहा, वह मेरी बेटी है। वह हर रात इस बस में सफर करती है, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। जब हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो अचानक बस का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बस चालू नहीं हुई। अचानक मुझे लगा कि बस में कोई और भी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब अपनी सीट पर नहीं थी। उसकी जगह खाली थी और बस में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं बस से बाहर निकला और चारों ओर देखा। घना अंधेरा था और किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरे कानों में एक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत बस की तरफ दौड़ा। बस में वापस जाते समय मुझे उस वृद्ध महिला की झलक मिली। उसने मुझे बुलाया और कहा, वह यहाँ है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने बस को चालू करने की एक आखिरी कोशिश की और इस बार बस चालू हो गई। मैंने बस को तेजी से चलाया और जल्द से जल्द उस सुनसान रास्ते से निकलना चाहा, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक बस फिर से रुक गई। इस बार मैंने बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। तभी अचानक बस के अंदर की लाइट्स जलने बुझने लगी। मैंने डैशबोर्ड पर ध्यान दिया तो देखा कि वहां एक फोटो रखी है। वह फोटो उस वृद्ध महिला और उसकी बेटी की थी। फोटो के पीछे लिखा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी बस के अंदर से एक औरत की आवाज आई, तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही वृद्ध महिला अब बस की आखिरी सीट पर बैठी है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैंने बस को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस गए। वृद्ध महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज से मेरा दिल धड़कने लगा। उसने कहा, तुमने उसे देखा था, अब मुझे भी देखना होगा। अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और महिला बाहर चली गई। मैंने किसी तरह बस को वापस स्टार्ट किया और पूरी तेजी से वहां से निकल गया। जब मैं अपने डिपो पहुंचा तो मैं पूरी तरह थक चुका था। मैंने बस को रोका और वहां खड़े सहकर्मियों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोग वहां अपनी जान गंवा चुके हैं। उस वृद्ध महिला और उसकी बेटी की भी वहीं पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस रात के बाद से मैं हर रात अपनी बस को ध्यान से चलाता हूँ। मेरे लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक संघर्ष बन चुका है। मैं जानता हूँ कि उस रात की घटनाएं सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। हर रात जब मैं बस की स्टीयरिंग पकड़ता हूँ तो मुझे उस वृद्ध महिला की आंखें याद आती हैं।
मैं जानता हूं कि वह अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है और शायद एक दिन वह उसे ढूंढ ही लेगी। लेकिन तब तक मेरी कहानी और भी डरावनी हो चुकी है और हर रात मैं अपने भीतर के डर से लड़ते हुए बस चलाता रहता हूँ। उस घटना के बाद मेरी रातें और भी कठिन हो गई। मैं हमेशा सोचता रहता कि अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मेरी बस की पहली सवारी एक महिला थी जो दिखने में बहुत शांत और साधारण थी। उसने मुझसे कहा कि उसे शहर के बाहर एक गांव जाना है। मैंने उससे किराया लिया और बस चलाना शुरू किया। कुछ किलोमीटर बाद उसने मुझसे पूछा, आप क्या कभी डरते नहीं? मैंने हंसकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है, पर हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांति का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही हम उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां पिछले घटनाएं हुई थीं, उसने मुझसे कहा, यहां रुको। मैंने बस रुकी और उसने नीचे उतरने की तैयारी की, लेकिन वह नहीं उतरी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आपको उस रात की सच्चाई जाननी चाहिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह वृद्ध महिला और उसकी बेटी, जिनकी आपने तस्वीर देखी थी, मेरी माँ और बहन थी। मैंने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं उनकी तीसरी बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे कहा, उस रात की दुर्घटना में मैं भी बस में थी। मैंने देखा था कि कैसे मेरी माँ और बहन ने अपनी जान गंवाई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्यों हर रात आप उसी रास्ते से गुजरते हैं। मैंने डरते हुए कहा, यह मेरी ड्यूटी है, मुझे इस रास्ते पर बस चलानी पड़ती है। उसने कहा, इस रास्ते पर आत्माओं का साया है, हर रात वे अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आती हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस से उतरकर कहा, आपको यह बात समझनी होगी कि कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। वे तब तक नहीं मानेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। मैंने उसे जाते हुए देखा और बस में अकेला रह गया। मैं बस में बैठा सोचता रहा कि आखिरकार इस सब का मतलब क्या है। तभी मैंने बस के अंदर एक हल्की सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी की सिसकियों की थी। मैंने बस की पिछली सीट की ओर देखा तो पाया कि वहां कोई बैठा है। मैंने हिम्मत जुटाकर पास गया। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी जो रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैंने उसे सहलाते हुए कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने रोते हुए कहा, वह उसी दुर्घटना में मरी थी। मुझे समझ में आ गया कि वह भी उन्हीं आत्माओं में से एक थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। उसने मुझसे कहा, आपको उस दुर्घटना की सच्चाई जाननी होगी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा। जैसे ही हम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, उसने मुझे वहां रुकने को कहा। मैंने बस रोकी और हम दोनों नीचे उतरे। वहां एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी कब्र थी। उसने कहा, यहाँ मेरी माँ और बहन की आत्माएं हैं। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां कुछ लिखा हुआ था, हमारी आत्माएं तब तक चैन नहीं पाएंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस बच्ची ने कहा, आपको उनकी आत्माओं को मुक्त करना होगा। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, आपको बस इस बात को सबके सामने लाना होगा कि उस रात की दुर्घटना में क्या हुआ था। मैंने वादा किया कि मैं ये बात सबके सामने लाऊंगा। तभी अचानक से उस बच्ची की आंखें चमकने लगी और उसने कहा, धन्यवाद, और फिर वह गायब हो गई। मैंने बस में वापस आकर सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने अगली सुबह अपने डिपो के अधिकारियों से यह बात बताई और पूरी घटना को सार्वजनिक करने की कोशिश की। धीरे धीरे सच सामने आया कि उस दुर्घटना में बस के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ था और यह बस की मेंटेनेंस में लापरवाही का नतीजा था। यह बात सामने आने के बाद उस दुर्घटना में मरने वालों की आत्माओं को चैन मिला और उस रास्ते पर अब कोई अजीब घटना नहीं होती। लेकिन मैं आज भी हर रात उस रास्ते से गुजरते वक्त उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी कहानी उन आत्माओं की है
जो न्याय की तलाश में थीं और अब वे अपने सही स्थान पर पहुंच गई हैं। रात का समय था और मैं देर से अपने ऑफिस से घर जा रहा था। मेरी आदत थी कि मैं देर रात की बस पकड़ता था, जिससे रास्ता सुनसान होता था और मुझे शांति मिलती थी। उस रात भी मैंने अपनी नियमित बस पकड़ी, जो स्टेशन से बिल्कुल समय पर छूटती थी। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि बस लगभग खाली थी। केवल कुछ लोग ही बैठे थे और सभी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। मैं हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा सीट पर जाकर बैठ गया, जो ड्राइवर की सीट के पास थी। ड्राइवर की सीट पर एक नया चेहरा था। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा सख्त था। मैंने बस ड्राइवर को अभिवादन किया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और मैं खिड़की के बाहर के नजारे देखने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बस के भीतर का माहौल अचानक बदल गया था। अचानक से ठंडक बढ़ गई थी और बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी ड्राइवर ने अचानक से एक सुनसान रास्ते पर बस मोड़ दी। यह रास्ता मेरी जानकारी में नहीं था। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? ये तो हमारे रूट में नहीं है। ड्राइवर ने मुड़कर मुझे देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने कहा, आज रात का सफर थोड़ा खास होगा। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने अपने फोन की ओर देखा। सिग्नल नहीं था। अब मुझे वास्तव में डर लगने लगा था। मैंने देखा कि बस के बाकी यात्री भी अब नहीं थे। यह कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आया। मैंने बस के ड्राइवर से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बस अपने आगे देख रहा था, मानो मैं वहां था ही नहीं। बस अब एक गहरे और घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। हरियाली के बीच से हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बस एक अजीब सी भावना हो रही थी। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मुझसे कहा, उतर जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई है। मैंने डरते हुए कहा, मुझे यहां नहीं उतरना है, मुझे घर जाना है। ड्राइवर ने फिर से वही अजीब मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा घर अब यही है। मैंने हिम्मत जुटाई और बस से उतर गया। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। बस के जाते ही मैं एक अजीब सी आवाज सुनने लगा, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैं चारों ओर देखता रहा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी मुझे एक पुराना जर्जर मकान दिखा। मैंने सोचा कि शायद यहां से मदद मिल सकती है। मैंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने मुझे देखा और कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? बूढ़े आदमी ने कहा, यह जगह एक समय पर बहुत खुशहाल थी, लेकिन अब इसे एक श्राप ने घेर लिया है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन एक रास्ता है, तुम्हें उस ड्राइवर का सामना करना होगा और उसके श्राप को तोड़ना होगा। मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी और मैंने पूछा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने मुझे एक प्राचीन पुस्तक दी और कहा, इसमें एक मंत्र है, उसे पढ़कर तुम उसे परास्त कर सकते हो। मैंने पुस्तक ली और बस स्टॉप की ओर भागा। बस वहीं खड़ी थी और ड्राइवर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ड्राइवर चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह धराशायी हो गया। अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। बस फिर से सही रास्ते पर चलने लगी और मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। मैंने देखा कि बस के सारे यात्री फिर से अपनी जगह पर थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। जब मैं अपने स्टॉप पर उतरा तो ड्राइवर ने मुझसे कहा, अगली बार संभल कर आना, हर सफर सुरक्षित नहीं होता। मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा और देखा कि वह वही बूढ़ा आदमी था। मुझे समझ में आ गया था कि यह सब एक श्रापित चक्र था जो हमेशा चलता रहेगा। उस रात के बाद मैं कभी उस बस में नहीं बैठा, लेकिन वह अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह याद दिलाने के लिए कि हर सफर का अंत हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उस अनुभव के बाद मैं कुछ दिनों तक काफी भयभीत रहा। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को यह घटना बताई, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। वे सब ने इसे मेरी थकान और तनाव का परिणाम माना। कुछ हफ्ते बीत गए और मैं धीरे धीरे इस घटना को भुलाने की कोशिश करने लगा। हालांकि
अंदर से मैं जानता था कि यह कोई सपना या भ्रम नहीं था। मैंने अपने सफर के लिए नई बस सेवा चुन ली और हर रात सावधानी पूर्वक घर लौटने लगा। एक दिन ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे देर हो गई। मेरी नई बस छूट चुकी थी और कोई दूसरी बस उपलब्ध नहीं थी। मजबूरन मुझे वही पुरानी बस सेवा लेनी पड़ी। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद यह बस वह नहीं होगी, लेकिन मन में एक अनजाना डर बना हुआ था। बस स्टॉप पर वही पुरानी बस खड़ी थी। जैसे ही मैं बस के अंदर चढ़ा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। तुम फिर आ गए, उसने कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, मुझे कोई और विकल्प नहीं मिला। बस फिर से चल पड़ी। इस बार बस में पहले से ही कुछ लोग थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सा भाव था, जैसे वे इस बस में होते हुए भी कहीं और हों। मैंने महसूस किया कि बस का वातावरण फिर से बदल रहा था। ठंडक और सन्नाटा फैलने लगा था। मैंने अपने आप को तैयार किया। मुझे पता था कि इस बार मुझे किसी न किसी तरीके से इस चक्र को तोड़ना होगा। मेरे पास वह प्राचीन पुस्तक अब भी थी, जिसे मैंने अपनी बैग में रख लिया था। बस फिर से एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। मैं अब जानता था कि यह सब एक खेल था, एक श्रापित चक्र। मैंने पुस्तक निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ड्राइवर ने मेरी ओर घूरते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने उसकी बातें अनसुनी कर दी और मंत्र जोर से पढ़ने लगा। अचानक से बस जोर से झटका खाकर रुक गई। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। ड्राइवर की आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका था। मैंने जोर से मंत्र पढ़ा और बस के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। बस के सभी यात्री अचानक जाग गए, जैसे किसी गहरी नींद से उठे हों। ड्राइवर की चीखें गूंजने लगीं और वह धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। बस के बाहर का दृश्य भी बदल गया। जंगल की जगह अब एक साफ और चौड़ी सड़क थी। मुझे लगा जैसे मैं एक बुरे सपने से बाहर आ गया था। बस अब सही रास्ते पर चल रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और उनके चेहरे पर राहत थी। मैंने बस ड्राइवर की सीट की ओर देखा। वहां एक नया आदमी था जो पूरी तरह सामान्य था। जब बस मेरे स्टॉप पर पहुंची तो मैं उतरा और ड्राइवर ने मुझे धन्यवाद कहा। आपने हमें बचा लिया, उसने कहा। मैंने आश्चर्य से पूछा, कौन था वह ड्राइवर और यह सब क्या था? ड्राइवर ने बताया कि वह एक श्रापित आत्मा थी जो सालों से यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं को निगल रही थी। लेकिन अब उस श्राप को तोड़ दिया गया था और सभी यात्रियों को मुक्ति मिल गई थी। उस घटना के बाद मैंने कभी उस बस सेवा का उपयोग नहीं किया, लेकिन उस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम खुद को और दूसरों को बचा सकें। अब मैं हर रात शांति से सोता हूँ, लेकिन उस अजीब सफर की यादें हमेशा मेरे दिल में ताजा रहती हैं। उस रात ने मुझे एक नई समझ दी कि हर सफर का अंत हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन साहस और हिम्मत से हम किसी भी भयानक स्थिति का सामना कर सकते हैं। उस घटना के बाद मेरा जीवन वापस सामान्य हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यह एहसास हो गया था कि मेरी जिंदगी में कुछ बदल चुका था। मैं हर रोज नए सिरे से जीने की कोशिश करता था, लेकिन उस अजीब रात की यादें मुझे बार बार सताती थी। एक दिन जब मैं ऑफिस में था, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि मुझे एक खास प्रोजेक्ट के लिए रात में शहर के बाहर जाना होगा। मुझे फिर से वही डर सताने लगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और जाने का फैसला किया। रात का समय था और मैं शहर के बाहर की सड़क पर चल पड़ा। इस बार मैं अपनी कार से जा रहा था और बस की घटनाएं मेरी सोच में लगातार घूम रही थीं। सड़क पर घना कोहरा था और मुझे लग रहा था कि मैं फिर से किसी अजीब जगह पर पहुंच रहा हूं। अचानक मेरी कार रुक गई। मैंने देखा कि कार का इंजन बंद हो चुका था और कोई भी कोशिश बेकार जा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और कोहरे के बीच से एक बस की हेडलाइट्स दिखाई देने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जब मैंने देखा कि वही बस आ रही थी। बस मेरे पास आकर रुक गई और दरवाजा खुला। ड्राइवर की सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने मुझे ठंडी मुस्कान दी।
उसने कहा, तुम फिर से वापस आ गए हो। मैंने घबरा कर कहा, मैं यहाँ क्यों हूं? मैंने तो श्राप को तोड़ दिया था। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, श्राप तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये एक चक्र है जो बार बार लौटता है। तुम्हें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। मैंने देखा कि बस के अंदर वही यात्री बैठे थे जिनकी आंखें खाली थीं और चेहरों पर डरावनी भावनाएं थीं। मुझे समझ में आ गया था कि यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गया। ड्राइवर ने बस को चलाना शुरू कर दिया और हम फिर से उसी अजीब रास्ते पर चल पड़े। इस बार मेरे पास कोई प्राचीन पुस्तक नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करना होगा। मैंने ड्राइवर से पूछा, इस श्राप को पूरी तरह खत्म करने का तरीका क्या है? ड्राइवर ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा और उसे पराजित करना होगा। बस अब एक पुरानी और भयावह हवेली के सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, यहां तुम्हारा अंतिम परीक्षा है। मैंने हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा और ठंडक थी और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक मेरे सामने एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में मैंने अपने सबसे बड़े डर को देखा, अपनी खुद की असफलता और कमजोरी। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अपने ही डर का सामना करना होगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं अपने डर से नहीं डरूंगा, मैं इसे पराजित करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, दर्पण अचानक टूट गया और उसके टुकड़े हवेली के चारों ओर बिखर गए। हवेली का अंधकार गायब हो गया और एक उज्जवल रोशनी फैल गई। मैंने महसूस किया कि मैंने अपने डर को पराजित कर दिया था। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, मैंने देखा कि बस और ड्राइवर गायब हो गए थे। रास्ता साफ था और कोहरा भी छंट चुका था। मेरी कार फिर से चालू हो गई और मैंने अपनी यात्रा पूरी की। उस रात के बाद मुझे कभी उस बस या उस बूढ़े ड्राइवर का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे पता था कि मैंने चक्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम वास्तव में मुक्त हो सकें। अब मैं हर रात शांति से सोता हूं, यह जानते हुए कि मैंने न केवल अपने डर को पराजित किया, बल्कि अन्य लोगों को भी उस श्राप से मुक्त किया। और यह सोचकर कि जब भी मैं किसी कठिनाई का सामना करूंगा, मैं अपने भीतर की हिम्मत और साहस को फिर से जागृत कर सकूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।